इस पॉडकास्ट में आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हैं। 36 सालों का उनका आयुर्वेद में एक्सपीरियंस है, बहुत रिच एक्सपीरियंस, पूरा फैमिली बैकग्राउंड कंप्लीट डॉक्टर्स का है। तो आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि उन्होंने क्यों डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन को चूज किया, क्योंकि कई सारे लोग, जैसा आप जानते हैं, लोग सोचते हैं कि नहीं, रिनाउंड डॉक्टर्स के लिए डायरेक्ट सेलिंग एक उनके कप ऑफ टी नहीं होता है। तो वो आज खुद बताएंगे। तो स्वागत करते हैं रूबी डायरेक्टर डॉक्टर नीना गुप्ता मैम का, जिन्होंने 25,000 से ज्यादा लोगों का अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बायोसैस करके डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन करके उन्हें उनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को आज हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट किया है। तो उनका स्वागत करते हैं और उन्हें सुनते हैं उनकी जरूरत। आपका स्वागत है मैम। और सबसे पहले मैम, क्योंकि आज हम लोग पहली बार पॉडकास्ट कर रहे हैं मैम, तो अपने दर्शकों के लिए मैम मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन से ही थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ मैम। सर, मेरा नाम डॉक्टर नीना गुप्ता है। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट हूँ। जमशेदपुर को बिलोंग करती हूँ और आज 36 साल हो गए हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में, जिससे मैं लोगों को उनके स्वास्थ्य को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए उसके बारे में जानकारी देती हूँ। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया। 36 सालों का एक्सपीरियंस आपका आयुर्वेद मैम, बहुत बड़ी बात मैम। तो मैम, आपको बायोसैस कैसे मिला और बायोसैस से जुड़ने के लिए आपको क्या इंस्पायर किया मैम? एक्चुअली मेरी 2 बेटियां हैं। तो एक बेटी मेरी, जैसे बच्चों को थोड़ा सा टीनेजर में होता है जिम करने का, तो वो लोग जिम करते थे। तो जिम जब जाते थे तो एक हमारी फ्रेंड थी, वो वहाँ पे अपना बच्चों को विसरल फैट क्या होता है और बाकी किस तरह से क्या होता है, तो उन्होंने उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दी कि इस तरह से करने से थोड़ा सा फैट लॉस होता है। तो उसने तो सीधे, आजकल बच्चे बहुत होशियार होते हैं, मम्मी से पूछ के बताएंगे, तो उन्होंने अपना एक कार्ड दे दिया था मुझे और उन्होंने कहा था ठीक है, मम्मी से मिलवा देना। तो बस यहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई। फिर मैंने मैडम से कांटेक्ट किया और वो और कोई नहीं है, आज मेरी ही अपलाइन है, सतनाम कौर कपुला मैडम, जिन्होंने इस चीज को हमको बताया, सीबकथॉर्न के बारे में बताया और हम फिर उनके साथ काम करने लग गए। क्या इंस्पायर किया मैम? आप ऑलरेडी 36 ईयर से आपका आयुर्वेदिक फिजिशियन, इतना एक्सपीरियंस था मैम। सर, एक्चुअली क्या था कि आयुर्वेद में हम क्लासिकल मेडिसिन तो बहुत लिखते थे। कोटकल की मेडिसिन को नॉर्थ में लिखना, ईस्टर्न इंडिया में लिखना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मेरे जीवन काल में। लेकिन साथ में एक नई चीज को, हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो कि आज की नीड है, वो इम्प्लीमेंट करना, वो बहुत कम लोगों तक पहुंच रही थी। मैंने वो चीज़ ऐसी वो करी कि मुझे, अगर मैं एज अ लाइफस्टाइल कंसल्टेंट, जो भी हमारी जीवन शैली से संबंधित बीमारियां होती हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पेट की बीमारियां हैं, लेडीज की प्रॉब्लम है, सब में क्लासिकल मेडिसिन के साथ जब हम हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स देते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। एक पॉइंट तो ये था। दूसरा ये है कि अगर आपको स्वस्थ भी रहना है, अगर आपके घर में शुगर ब्लड प्रेशर है, आपको ना हो, आप उन चीजों से बचे रहें, तो इसमें भी हमारे हर्बल न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत काम करते हैं। और सिंस ये सारी डॉक्यूमेंटेड थे, सब इनका क्वालिटी एनालिसिस हो चुका था, NABL एक्रेडिटेड थे, प्रोडक्ट बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगा। इस वजह से मैंने उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, आगे उसको लोगों तक अवेयर करने के लिए ये रास्ता अपनाया। मैम, अभी आपने एक NABL एग्रीगेटेड का नाम लिया, आखिर दर्शकों को इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये क्या है? आखिर इससे कोई कंपनी या कोई प्रोडक्ट्स जब होती है तो इसका क्या मतलब होता है? NABL एक्रेडिटेड लैब्स जो होती हैं, ये एक ऐसी लैब समझ लीजिए जो कि एक भारत की बहुत विश्वसनीय लैब है। अगर आपका प्रोडक्ट या कोई भी मेडिसिन अगर इस लैब के थ्रू गया हुआ है तो उसकी ऑथेंटिसिटी पे एक बहुत बड़ी मोहर लग जाती है। क्या बात। तो इसके लिए आपको लगा कि जब इतना अच्छा जेन्युइन है तो बिल्कुल। जी मैम, बहुत बढ़िया मैम। तो एक और सवाल मैम, क्योंकि आप इतने रेनाउंड प्रोफेशन से हैं, मैंने सुना आपके हस्बैंड भी बहुत बड़े डॉक्टर है, ENT स्पेशलिस्ट TMH के हैं, तो एक सवाल है मैम कि जब आपने बायोसैस शुरू किया तो आपके फैमिली ने क्या रिस्पॉन्स किया, उनके तरफ से क्या? जब शुरुआत की थी, मुझे भी नहीं पता था कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूंगी। मैं केवल प्रोडक्ट के माध्यम से आगे बढ़ी थी। लेकिन हाँ, फैमिली मेंबर्स का, क्योंकि जब ये बताया गया था प्रेजेंटेशन में कि डायरेक्ट सेलिंग है, तो थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स ने शुरू में दिक्कत करी कि दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर यू,
क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो, एक प्रोफेशन में हो, रिनाउंड प्रोफेशन में हो, ये सब क्या करोगी। जी। तो थोड़ा सा उस समय हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करी, व्हाई नॉट, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है आज के लिए। ऐसा मुझे पता चला जब मैं रांची गई थी, वहां पे एक एफडीएसए का एक वो हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, वहां से मुझे पता चला कि ये इतना अच्छा बिजनेस है, क्योंकि आप नेटवर्क बनाते हैं लोगों का। तो जैसे हम आयुर्वेद वाले एक मंच पे इकट्ठे होके नेटवर्क ही तो बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, तभी काम करते हैं, जिससे कि आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप अच्छे होते हैं, आप रेफरल्स अच्छे देते हैं, सेकंड ओपिनियन अच्छे देते हैं, तो आपकी एक नेटवर्किंग लोग, आपकी रीच बहुत अच्छी हो जाती है। तो यही चीज हमको सीबकथॉर्न ने दी, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट सेलिंग के रूप में अपनाया। क्या बात है मैम। तो एक बात बताओ मैम कि अभी तक आपने बायोसैस को करके क्या अपने बायोसैस से आपको क्या क्या उपलब्धियां मिली मैम, जो आप प्राउड से बोल सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो मिला मुझे, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे 36 साल हो गए हैं, मैं मेडिसिन के साथ, क्लासिकल मेडिसिन के साथ काम कर रही थी, लेकिन लास्ट 3.5 ईयर्स से मैंने बायोसैश के प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाया, और ये बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि अभी लगभग मैं 25,000 से ऊपर के लोगों तक पहुंच गई हूँ। 25,000 लोगों को मैम? जी हाँ, पर्सनली आपने किया है? यस, वो बिना टीम के एफर्ट के, सिंगल हैंडेड मैंने कर लिया है। और जो उनसे दुआएं मिलती है, मैं एक छोटा सा आपसे शेयर करना चाहूंगी वाकया। जरूर मैम। अभी एक हमारे जमशेदपुर के ही है, एक बहुत अच्छे वीआईपी हैं, तो उनकी जो वाइफ है, शी वॉज 72 years old and she had non-Hodgkin's lymphoma। उनका बहुत कीमो वगैरह हुआ था, सब कुछ हुआ, बहुत टेस्ट वेस्ट हो गए थे, सब चीजें चल रहा था। फैमिली भी मायूस हो जाती है, पेशेंट्स भी मायूस हो जाते हैं कि अब ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है। बट जब वो एक बार अचानक मेरे से मिली, तो मैंने उनको थोड़ा सा बताया कि हमारे प्रोडक्ट की एक खासियत है जो आपके लिए, शायद आपके लिए काम आ सके। आप दवाई तो कर रही हो, करती रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। उन्होंने कहा क्या है, मैंने उनको ओमेगा 9 के बारे में बताया। अच्छा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में 3 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 9 भी है। तो उनको ये चीज बहुत क्लिक करी कि जब हम इतनी चीजें ले रहे हैं और हम केमिकल बेस्ड चीजें ले रहे हैं, तो क्यों ना प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 और 9 खाए, जो कि हमारे कैंसर सेल्स को और अच्छे से ठीक कर सके और हेल्दी कर सके। ओमेगा 9 इट इज एंटी कैंसरस, ये डॉक्यूमेंटेड है, रिसर्च्ड है। तो उन्होंने कहा ठीक है, और बताते हुए बहुत अच्छा लगता है कि 8-9 महीने तक उन्होंने लगातार अपनी दवाइयों के साथ वो सब चीजें ली। जैसा मैंने उनको थोड़ा डाइट प्लान दिया था, काफी कुछ चेंज करना पड़ता है जब कैंसर वगैरह होता है, तो डाइट प्लान उन्होंने बिल्कुल उसी तरह से फॉलो किया। और उसके बाद रिजल्ट ये हुआ कि 8-9 महीने बाद विथ डॉक्यूमेंटेशन उनका बिल्कुल क्लियरेंस हो गई, कोई मैलिग्नेंसी नहीं थी, कुछ नहीं था। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर माय करियर। मतलब सिर्फ सीबकथॉर्न का प्रोडक्ट्स आपने जो ओमेगा 9 दिया, यस, उससे उनका पूरा क्योर हो गया? बिल्कुल क्योर हो गया। और फिर मैंने उसको अपने हायर ऑफिशियल्स को भेज के दिखाया, दे ऑल्सो सेड कि हाँ इस तरह का होता है। तो इसका कोई प्रूफ है क्या मैम? बिल्कुल है मेरे पास। हम लोग वीडियो में ऐड कर सकते हैं? वो तो शायद इसलिए नहीं क्योंकि थोड़ा पर्सनल चीजें हो जाती है। एज अ डॉक्टर आई कैन नॉट गिव यू एनी, है ना, तो थोड़ा सा, लेकिन ये चीज ऐसी है। तो जब उनसे जो हमें दुआएं मिली, आज उनके यहाँ ये हो रहा था, मम्मी कितने दिन की और बची हैं, उनकी हर इच्छा पूरी कर दो। उनके बच्चे बड़े परेशान रहते थे, मुझे यूएस में रहते हैं उनके बच्चे, लेकिन फिर भी वो कॉल करके मुझसे बात करते थे कि कैसी तबीयत है क्या नहीं है। तो थोड़ा सा मैं वरीड रहती थी। लेकिन आज उनके हस्बैंड मेरे पे कितने ग्रेटफुल है इस बात पे कि मैडम कर्म तो आपने किया, आपने एफर्ट दिखाया, आपने इस चीज को बात बताई, बाकी तो ऊपर वाला है हमारा, उसने साथ दिया। और आज उनकी दुआएं शायद मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल हो रही है। क्या बात है, आपने तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसीलिए अब मैं सीबकथॉर्न को मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ, सोचती हूँ मैं सबको, जितनी भी लोग हैं मेरे दायरे में, मैं सबको उसके बारे में बताऊं। चलो मैम, ये तो सीबकथॉर्न का आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस बताया मैम। और हमने जैसे डायरेक्ट सेलिंग की बात करी कि ये डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हमें मिला है, इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो एक सवाल मैम कि डायरेक्ट सेलिंग को आज तो आप समझ रहे हैं, आपने बताया कि आपने एफडीएसए का मीटिंग जाके रांची में रेडिशन डे में आपने अटेंड किया मैम, जो हमने पहले भी बात किया था। लेकिन जब आप इस प्रोफेशन में नहीं आए थे, बायोसैस में नहीं आए थे, उसके पहले डायरेक्ट सेलिंग को लेके आपका क्या मानना था मैम?
सर वो तो जैसा एज यूजुअल होता है, एक मेडिकल प्रोफेशन वाला डायरेक्ट सेलिंग को सही तरह से अंदर से डाइजेस्ट नहीं कर पाता जी। है। उनको ये लगता है कि भाई हमारा इतना नोबल प्रोफेशन है तो हम क्यों जाए। जी मेरा मानना ये था, अगर अपने अंदर थोड़ा सा बिलीफ, सेल्फ बिलीफ हम करें जी और जो आज की लोगों की नीड है उस तक हम पहुंचे, थोड़े रीसेंट एडवांसेस की तरफ पहुंचे, तो हम लोगों के ज्यादा दुआओं को कमा सकते हैं। क्या बात। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इतना अच्छा प्रोफेशन है, इट कैन गो साइड बाय साइड विथ माय मेडिकल प्रोफेशन, सो इट इज अ गुड थिंग फॉर मी। चलिए मैम, थोड़ा सा नेगेटिव सवाल है मैम, क्या कभी आपको ऐसा लगा बायोसेस में आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में कि नहीं 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 ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है, मेरे फैमिली सही बोलती थी, छोड़ देते हैं, जीवन तो अच्छा चल ही रहा है, छोड़ देते हैं, कभी ऐसा लगा मैम? सर ये तो बहुत अप्स एंड डाउन्स होते थे, लेकिन यहाँ पे मैं कहती हूँ अपलाइन का भूमिका, जी मेरी अपलाइन की बहुत अच्छी भूमिका है। मैं दोबारा से उनका नाम लेना चाहूंगी कि उन्होंने जो मेरे अंदर वो नेगेटिविटी को हर टाइम टू टाइम निकाल के मुझ में अंदर जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन किया, मेरे स्किल्स को उभारने की कोशिश करी, वो एक सच्चा अपलाइन ही कर सकता है। क्या बात। और वो और कोई नहीं, आज की डायमंड डायरेक्टर बायोसैश की फर्स्ट लेडी है झारखंड की, मिसेस सतनाम कौर कपुला मैडम। उनसे सीखने वाली बात है कि लीडरशिप करनी है तो अपने डाउन को किस तरह से हर मौके पे जब वो डीमोटिवेट होता है तो उसको किस तरह से उभारना है। कि मैं सोच रही हूँ कि जब मैं इतने लोगों तक रीच कर रही हूँ एक अच्छी टीम के साथ, एक अच्छे उसको मैं गेन करने के लिए, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बिजनेस है जहां पे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है। जी ये एक इकलौता बिजनेस है, ये तो मुझे 3 साल में समझ में आ गया है। तो अगर आप सिस्टम के तहत, जी मैं यही बोलूंगी कि अगर आप सिस्टम के तहत डायरेक्ट सेलिंग को करोगे, टीम अच्छे से बिल्ड होगी तो वो रिटेन भी अच्छे से करेगी, और रिटेन करेगी तो आपके फाइनेंसेस स्ट्रांग होगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। क्या बात है। एंड यही हमारी लाइफ का लक्ष्य होता है। लक्ष्य से याद आया मैम कि अभी आपके बायोसेस में क्या लक्ष्य आपको दिखता है कि मुझे अब क्या करना है, बायोसेस में इतना कुछ समझ में आ गया, अब आगे का विजन है? जो बहुत मतलब मुझे अंदर से एक जोड़ती है चीज, वो ये कि लेडीज, अभी मेरी टीम की ही मैं आपको बात शेयर करूं, एक दो लेडीज ये है, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, शादी हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन वो हाउस होल्ड काम के चक्कर में बिल्कुल दब गई हैं। जी वो अपनी पहचान खो दी है उन्होंने। क्यों? हस्बैंड बहुत अच्छा कमाता है उनका, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, बाहर घूमी हुई है। तो वो अपने दिन याद करती हैं कि मेरे नाना तो कहते थे कि भाई हम तो यूरोप का टूर कराया था उन्होंने अपने फैमिली को, मैं अपने बच्चों को कब कराऊंगी। तो ये सब दबी रहती हैं बातें एक लेडी के लिए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वो जो चीजें हैं जो एक हर लेडी की इच्छा होती है, लेकिन वो पूरी नहीं कर पाती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि भाई हम माँ हैं, हमें पहले फैमिली को ही संभालना है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा, केवल 1 घंटे, सर मैं कहूंगी 1 घंटे केवल, अगर आप हर लेडी अगर अपना समय निकाल के डायरेक्ट सेलिंग को दे, तो मेरे ख्याल से ये जो चरम सीमा इस पे पहुंच सकती है, अपने जितने भी उसके ड्रीम्स हैं वो पूरे कर सकती है, इंडिपेंडेंटली पूरे कर सकती है, और फिर उसके बाद प्रूव करके दिखा सकती है कि नहीं, मेरे अंदर भी पोटेंशियल है। तो आपका लक्ष्य है कि अभी मैं विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाह रही हूँ, और ऐसी लेडीज को उभार के मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टोरी बनाई तो मुझे लगता है कि दूसरा भी स्टोरी बना सकता है। केवल थोड़े उनके स्किल्स को उभारना, उनके पोटेंशियल, क्योंकि इंसान अपना पोटेंशियल अपने आप नहीं आंक सकता। एक अपलाइन, ये मैंने अपनी अपलाइन से ही सीखा है कि अपलाइन ही आंकता है कि आपका पोटेंशियल है, आप किस तरह से करेंगे वो उनसे ही सीखना होता है। तो उनकी बातों को फिल्टर नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट मैं ये कहूंगी, जो कह रहे हैं उनको जरूर इम्प्लीमेंट करो। बहुत बढ़िया मैम। तो लास्ट मैम, बस एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूंगा जो हमने लिखा। तो फिर आप, जैसे आपने अपना इतना लाइफ का एक्सपीरियंस लिया, तो आप जितने भी नए लोग हमारे साथ आते हैं, जो नए लोग बायोसेस ज्वाइन करते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं सबसे ये कहूंगी, जो आता है सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो। जी, वाई बहुत जरूरी है बायोसेश में आने के लिए।
या डायरेक्ट सेलिंग में भी आना? डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपका कोई पर्पस नहीं है आने का तो जबरदस्ती टाइम मत स्पेंड करो जी। और अगर आप सीरियस हैं, आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी है, सिखाने के लिए यहाँ हमारे बहुत सीनियर्स हैं और बहुत एक सिस्टम बना दिया है। आप सोचिए पहले जब आप लोग आए थे यहाँ पे तो मैं सोचती हूँ कि उससे पहले तो इतना सिस्टम नहीं बना था जी। अब आप लोग केवल एनबीएम्स भी करते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं, कंपनी के थ्रू करवाते हैं, इनविटेशन वाले जो आपके सेमिनार्स वगैरह होते हैं वो करवाते हैं, वेन्यू मीटिंग्स, आपका एक पूरा प्रोटोकॉल आपने बना के रख दिया है। तो अब हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है, उनकी बातों को सीखना है, लेकिन जो सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर हम लोग इस सिस्टम के तहत जाएंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। आज ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, लेकिन बहुत कुछ आपने सिखाया मैम और हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू।